जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, सनातन ज्योतिष संहिता क्या है? आने वाले समय के अंदर कौन से ज्योतिष का नया रूप हमारे सामने आने वाला है? किस तरह से हमारे जीवन में सहायक होगा? वर्तमान के ज्योतिष के सिद्धांत कैसे काम करेंगे? और जो पहले से ज्योतिष के सिद्धांत चले आ रहे हैं, उसके संदर्भ में हम कैसे इन चीजों का पता लगा पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है? इसी का एक विस्तृत आकलन मैं आपको आज के इस वीडियो में दे भी रहा हूं। सनातनियों, जैसा आपको पता भी होगा कि वर्तमान के अंदर धर्म युग आरंभ हो चुका है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस धरा पर लागू होने वाला है। ऐसे में आज के समय में हमारे कई प्रश्न होते हैं जो हम अक्सर ज्योतिष के द्वारा उसका समाधान पाना चाहते हैं। हमारे संतान कब होगी, हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारा प्रमोशन कब होगा, हमारा घर कब बनेगा, हमारी शादी में जो परेशानी आ रही है उसका समाधान क्या है, या हमारे जीवन के अंदर सुख कब आएगा, या हम किसी से पैसा उधार दे रखा है हमने और वो वसूल करना चाहते हैं तो वो कब तक आ जाएगा। अमूमन हमारी यही प्रश्न है। इससे बाहर हमने कभी ज्योतिष विज्ञान को इस्तेमाल किया ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करेंगे कि हाँ, आपके आने वाले समय के अंदर अगर कुछ आप बड़ा करने जा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर पूछ लेते हैं, जी बताइए पंडित जी, हमारे जीवन के अंदर अब आने वाला समय कैसा है? हम ये काम करने जा रहे हैं, तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? हमें एमएलए का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम एमपी बनेंगे या नहीं बनेंगे? हमें क्या मिनिस्ट्री मिल सकती है? ये शरीर में मेरे रोग है, ये कब तक दूर हो जाएगा? मैं क्या करूँ? किस तरह से करूँ? अब डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर बता रहा है ये परेशानी है, क्या मैं ऑपरेशन करा लूँ या नहीं करा लूँ? हमारी परेशानियाँ इसी के इर्द-गिर्द होती है और हमारे प्रश्न भी यही होते हैं। लेकिन जब आने वाले समय के अंदर धर्मयुग आरंभ होगा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का हिसाब-किताब तो देना होगा और ऐसे में जब आप एक विषम परिस्थिति से निकल कर के आएँगे और इस संसार के अंदर एक नव सृजन होने वाला है, तो ऐसे में ये प्रश्न आपके कोई मायने रखेंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपको एक नव निर्माण करना है समाज के लिए, एक नए तरीके से दुनिया को एक आइडियोलॉजी देनी है, एक नई विचारधारा का जन्म होना है, तो एक नई विचारधारा के अंदर आपके प्रश्न भी अलग होंगे। इसको ऐसे समझिए, एक बच्चा यदि आपसे प्रश्न करेगा, तो क्या करेगा? अपने खिलौनों के लिए करेगा, अपने टीचर की बात करेगा, अपने स्कूल की बात करेगा, अपने ड्रेस की बात करेगा, कहीं पिकनिक पे जाने की बात करेगा। लेकिन अगर वो बड़ा हो जाए, जब वो जवान हो जाता है, तो क्या उसके प्रश्न यही होते हैं? निस्संदेह उसके प्रश्न बदल जाते हैं। अब वो अपनी शादी की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, तरक्की की बात करेगा, प्रमोशन की बात करेगा, मकान की बात करेगा, बच्चों की बात करेगा, लाइफ़स्टाइल को कैसे बेहतर बनाए वो उसकी बात करेगा। यानी अब उसकी बात में खिलौने गायब हो चुके हैं, पढ़ाई गायब हो चुकी है। इसी तरीके से जब युग परिवर्तन होता है, तो हमारी विचारधारा बदलती है। जो पुरानी विचारधारा हमारे पुराने युग के आधार पर होती है, उन विचारधाराओं का अब कोई महत्व रह ही नहीं जाता है। ऐसे में नई विचारधारा जो हमारे बीच में आती है, वो हमारे सामने नए प्रश्न भी रखती है। इतने बड़े विनाश के बाद आखिर हमें मिला क्या? जो मिला उसका हम उपयोग करेंगे कैसे? मैं तो इतना बड़ा संपन्न था, इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद थी, आखिर इस प्रकृति के कारण से मैं 1 मिनट में मिट्टी में मिल गया, तो अब आखिर मैं विश्वास करूँ तो किस पर करूँ? क्या भुज के भूकंप के बाद क्या लोगों की ऐसी परिस्थिति नहीं हुई थी? जहाँ रातों-रात वो सड़क पर आ गए थे, एक भिखारी की स्थिति उनकी हो चुकी थी। क्या अभी आपने सूरत के अंदर या अभी आपने एक अग्निकांड देखा होगा जिसके अंदर बहुत सारी दुकानें कपड़ा मार्केट की जलकर राख हो गई थी, तो रातों-रात बहुत सारे लोग सड़क पर आ गए थे। करोड़ों का कर्जा उनके ऊपर हो गया था। तो क्या ये परिस्थितियाँ अब हमारे बीच में दोबारा नहीं आ सकती है? हमारे बीच में परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं। ऐसे में आखिर अगर हम इस बात को समझें कि इन सब परिस्थितियों के आने पर हम 1 मिनट के अंदर मिट्टी में मिल जाते हैं, हमारा सारा वजूद समाप्त हो जाता है, हमारी सारी संपन्नता धूल में मिल जाती है, तो आखिर फिर ये संपन्नता हमारे लिए बनाई किस लिए गई? आखिर एक व्यक्ति इस संसार में आ रहा है, तो कोई झोंपड़े में पैदा हो रहा है, कोई महलों में पैदा हो रहा है। किसी को जन्म के साथ करोड़ों की दौलत मिल रही है, तो कोई जन्म के साथ ही कर्ज के अंदर डूबा हुआ पैदा हो रहा है। कोई शरीर से अपंग है, कोई शरीर से बहुत ही हष्ट-पुष्ट है। कोई मन से सुखी है, कोई मन से दुखी है।
किसी की मानसिकता आपराधिक है और किसी की मानसिकता परमार्थ की है। आखिर ये विविधताएं हमें क्यों मिलती है? किस आधार पर मिलती है? हम अपने जीवन में कौन से ऐसे पैरामीटर को शामिल करें ताकि हम अपने जीवन में कष्टों को आने से पहले ही रोक दें? आखिर वो कौन-सा तरीका है, जिस तरीके को अपनाने के पश्चात हम इस संसार में यदि आए हैं, तो समय पर हमें शिक्षा भी प्राप्त हो, समय पर हमारा विवाह भी हो, समय पर हमारे को बच्चे भी हों और समय पर हम अपने जीवन के अंदर उन उपलब्धियों को भी प्राप्त कर पाएँ, जो हमारे लिए आवश्यक है। हम स्वयं भी अपने माता-पिता का दायित्व निर्वहन कर सकें और बच्चे भी बुढ़ापे के अंदर हमें वो सम्मान दे पाएँ, जो हमें चाहिए। ऐसे में इन गुणों का विकास आखिर होगा तो कैसे होगा? क्या ज्योतिष के द्वारा इन चीजों की बनने की संभावना बनती है? क्या ये संभव है? सनातनियों, सब कुछ संभव है और इसीलिए धर्म युग के अंदर जिस ज्योतिष का सूत्र हमारे सामने आएगा, वो सनातन ज्योतिष संहिता होगी, जो हमें ज्योतिष के सिद्धांतों को इस तरीके से हमारे सामने नवनिर्माण करके उनके सिद्धांत के द्वारा संहिता को लेकर आएगी, जहां हम कुछ क्रियाओं को यदि अपने जीवन में शामिल करेंगे तो हमें बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे ही होंगे। इसीलिए सनातनियों, आने वाले समय के अंदर जो वर्तमान का ज्योतिष है ये काम नहीं करेगा, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्योंकि बहुत कम समय शेष बचा है जब इस धरती पर बहुत बड़ा परिवर्तन लागू हो चुका होगा और ऐसे में नव सृजन के लिए जिस पैरामीटर की हमें जरूरत पड़ेगी, वो केवल और केवल सनातन ज्योतिष के द्वारा ही हमें मिलेगा। आखिर ऐसा क्या है कि सारे धर्मों के अंदर हर धर्म ये कहता है कि हमारा धर्म महान है, उसके बाद भी क्या आज कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है? ऐसा क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना धर्म कर्म होने के बाद भी आज संसार अशांत है? आखिर ऐसा क्या है कि हम लोगों के बीच में एक पैसों की ऐसी दौड़ आरंभ हो चुकी है, जिसमें हर इंसान एक दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ना चाहता है। आज पैसा ही सर्वोपरि हो गया है। पैसे के लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हमें चाहिए तो बस केवल और केवल पैसा। उसके लिए चाहे हम नकली दवाइयाँ बना लें, चाहे हम नकली खाद्यान्न पैदा कर लें, चाहे हम वनस्पति को केमिकल के द्वारा दूषित कर दें, चाहे हम पानी को प्रदूषित कर दें, चाहे हम वायुमंडल को प्रदूषित कर दें, हम कुछ भी कर दें, चलेगा, पर पैसा ज़रूर बनना चाहिए। ऐसी मानसिकता के साथ यदि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचिए, क्या ये संहिता शास्त्र जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, ये हमारे काम के रहेंगे? अगर ऐसा होता तो रावण संहिता के बाद फिर भृगु ऋषि, पराशर ऋषि या वराहमिहिर, इनकी आवश्यकता क्या थी? इन्होंने क्यों अलग-अलग समय पर अलग-अलग संहिता शास्त्र बनाया हमारे लिए? क्योंकि ज्योतिष के अंदर संहिता शास्त्र का मतलब ही ये होता है कि वस्तु, काल, परिस्थिति के आधार पर वर्तमान की समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान इंसान को मिले, उसी के लिए संहिता शास्त्र का निर्माण होता है। और उस समय पर जो इस ज्योतिष के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होते हैं, वही इस नव संहिता शास्त्र का निर्माण करने की ताकत रखते हैं और वो सूत्र समाज के सामने लेकर आते हैं, जो सूत्र उस समय पर जितने भी लोग इस धरती पर होते हैं, उन सब पर वो बराबर तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। यानी 100% एक्यूरेसी यहाँ पर ज़रूर होती है। और इस समय पर यही चीज़ इस संसार के लिए सनातन ज्योतिष संहिता के आधार पर अब बहुत जल्द रखी जाने वाली है, जिन सिद्धांतों को, संहिता को आप समझ करके आने वाले समय के अंदर इस समाज को एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान उन्हें दे सकते हैं और इसका नया स्वरूप बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है और जिसे हम सनातन ज्योतिष संहिता के नाम से जानेंगे। इसीलिए सनातनियों, बहुत समय पहले रहते ही मैं आपको भविष्य की वो चीज़ बता रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए वो क्या चीज़ है जो हमारे बीच लाई जाएगी और हमें उसके द्वारा लाभान्वित ज़रूर किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा यह प्रयास आपके जो जीवन को बदलने के लिए है, आपको बेहद अच्छा लगा भी होगा। ये प्रयास मेरा निस्वार्थ भाव से जारी रहेगा और बहुत जल्द सनातन ज्योतिष का वो मूल स्वरूप मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आऊँगा और इसके लिए मैं कुछ लोगों को तैयार भी कर रहा हूँ, जो ज्योतिष सीख भी रहे हैं, ताकि इस बड़े काम को एक साथ एक समूह के रूप में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं। ये प्रयास मेरा लगातार जारी है और निकट भविष्य में ये बहुत बड़ा प्रयास आप लोगों के सामने
परिणाम स्वरूप अवश्य आएगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।